हासिल है हमारी नई नवेली दुल्हन। किरास, बहुत तकल्लुफ से काम लिया आपने। वाह सहर, बहुत हसीन लग रही हो, माशाल्लाह। तुम पे जच रहा है सहर। हाय मेरी प्यारी बच्ची, ये लिबास तुम पर कितना सज रहा है। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। काश तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस लिबास में देख पाते। नादरा आंटी, आपको पता तो है ये फॉर्मेलिटी है बस। चाहे तुम कहो कि ये फॉर्मेलिटी की शादी है, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। तुम उस बदमाश लड़के से शादी करने वाली हो? क्या नाम था उसका? करीमली। करीमली कहते हैं कि वो बहुत अमीर है। क्या हुआ जो वो बदमाश है? पैसे वाला भी तो है। तुम किस सोच में खोई हुई हो कारा? तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। सहर तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना, मैं देखती हूँ कौन है। शुरू करने से पहले पानी पी लूं मैं। सलीम, खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम गलती से ये रेस्टोरेंट में भूल आई थी। तुमको इसके लिए सहमत करनी पड़ी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं यहीं से गुजर रहा था। सलीम, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं देख रहा। रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, हम कल मिलेंगे। हाँ जरूर।
ठीक है ये? मुझे लगता है अब ठीक हो गया है। नादरा आंटी, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है ये काम वक्त पर हो गया। ठीक है। तुम लोग अपना काम करो, मैं खोलती हूँ। यमान बेटे, तुम खुश आमदीद। शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम शहर को लेने आए हो? अगर वो तैयार है। काम अभी बाकी है, तुम अंदर आ जाओ। जहमत होगी। अस्तगफुरुल्लाह, जहमत कैसी? मैंने अभी कुछ ही देर पहले चाय बनाई है। इंतजार के साथ साथ चाय भी पी लेना। आ जाओ अंदर। देखो तो सही कौन आया है। खुश आमदीद यमन। देखा, ये ड्रेस अब बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चेंज करके आती हूँ। बैठ जाओ दूल्हे साहब, मेरे साथ एक कप चाय पियो। इधर बैठ जाओ। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। माशाल्लाह, तुम बहुत वजीह हो। मैंने तुम्हें पहले गौर से नहीं देखा। तुम तो बहुत ही पुरकशिश हो। क्या तुम्हारे वालिदैन अदना से थे? नहीं। क्या आपके लिए और चाय लाऊं? नहीं, काफी है, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है यमन? बहुत अच्छा। अच्छा है। तुम क्या काम करते हो? कंपनी का तो सुन रखा है, मगर तुम करते क्या हो? तिजारत। अच्छा, किस चीज की तिजारत? तुम क्या खरीदते हो और क्या बेचते हो? हम ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, गाड़ियाँ, टिम्बर, तामीराती मशीनरी वगैरह। हाँ, अच्छा अच्छा, खुदा तुम्हें और तरक्की दे। वैसे कितने मुलाजमीन हैं? तकरीबन 4000। हाय मेरे अल्लाह, 4000! तुम ये क्या कह रहे हो? अगर इन सबको इकट्ठा कर लो तो एक कस्बा बन जाएगा। तुम जाहिर नहीं करते, लेकिन तुम बहुत अमीर हो, माशाल्लाह। हम
हमें यमान को बोर नहीं करना चाहिए सुल्ताना बहन। ऐसी बात नहीं है नादरा, मैं तो दूल्हे से ऐसे ही बातें कर रही थी। ये तो कम उम्री में ही बॉस बन गया, देखो पूरा कस्बा चला रहा है। मैं तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत जहमत हो गई आपको मेरी वजह से। नहीं बेटी, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, हमें इस पर खुशी हुई। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, हम यमान को भी हमेशा खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे नादरा आंटी। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज बेटा, यूसुफ को मेरा प्यार और सलाम कहना। मैं इन्हें छोड़ कर आती हूँ। खुदा तुम्हें सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। क्या हुआ? मैं अपना फोन भूल गई हूँ शायद। मैं ले आती हूँ। शादी के ड्रेस से निकला है शायद। हसीन लग रही थी। मेरा मतलब है एक सिलाई से सारा मसला हल हो गया। कुछ और काम बाकी है अभी उस ड्रेस में, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तुम किस लिए जल्दी आ गए? तुम गलत कह रही हो, देर से आया हूं मैं। यानी आने में देर हो गई। तुम्हारा मोबाइल। बहुत शुक्रिया। अब चलो फिर हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू निस्लिहान। हाँ, अब बताओ लंदन का विजिट कैसा रहा? तुम्हारे डिप्लोमा का मसला हल हो गया सुहाल? मैंने कर लिया है आपा। लंदन बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे वहाँ भी आपकी और घर वालों की याद आती रही, वो भी बहुत। अब लंदन मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा। उन खुतूत का क्या हुआ?
ये तो बहुत ही जबरदस्त है। इन्होंने सहर और केसर की राइटिंग की अच्छी कॉपी की है। मुझे अगर पता ना होता तो मैं तो इसे ही असली समझती। जब यमान इन्हें देखेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि इस सहर ने अपनी बहन को आखिरी खत में क्या लिखा था। तुमने जो गलतियां की और जो खेल खेला, मैं वो नहीं दोहराऊंगी आपा। तुम्हारी सब चालाकियां पकड़ी गईं और सब लोगों को पता चल गईं। मेंशन में तुम पर कोई भरोसा नहीं करता। अब मेरी पारी है आपा। तुम जो काम पूरा नहीं कर पाई उसे मैं करूंगी। यूसुफ की वजह से ये आसानी से हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी और देखभाल, इन दोनों के जरिए मुझ पर करीमली मेंशन के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यूसुफ को हाथों में लेकर मैं हर किसी का एतमाद जीत लूंगी। इस तरह सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जब ये सब कुछ हो चुका होगा तब मैं सलीम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। मगर इस बार हम करीमली से सारी दौलत छीन लेंगे। इस तरह मेंशन से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। हर चीज छीन लेंगे हम उनसे। ये जबरदस्त है बहुत। क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रही है? क्या कॉल का इंतजार कर रही है? हाँ बिल्कुल। हेलो। क्या तुम रो रही थी? सहर की वजह से? उसको शादी के लिबास में देखकर हम सभी जज्बाती हो गए थे। वो उस जोड़े में बहुत ही हसीन लग रही थी, है ना? तुम आज बहुत थक गई होगी, मैं मदद कर देती हूँ। ठीक है, हम दोनों कुछ बातें भी कर लेंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया जेंगर भाई। जेंगर, गाड़ी में एक बॉक्स पड़ा है, क्या निकाल लाओगे? क्यों नहीं। शुक्र है कि तुम आ गए। यमान, मैं कितने घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने वादा किया था कि हम दोनों साथ काम करेंगे। क्या तुम काम शुरू करने से पहले हमारे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ा काम है ना असल में, इसलिए आप लोग एंजॉय करें। ये क्या था? लगता है इससे गलतफहमी हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये इस बार तुम्हें बताना ही होगा। मेंशन पहुंचते ही तुम्हें ये क्या हो गया? क्या है वजह इसकी? हुआ तो कुछ भी नहीं, कहा तो मैंने कि तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें क्या काम है। तुम अचानक पीली पड़ गई। बताओ मुझे कि तुम किस बात पर परेशान हो। बोलो।
कारा, तुम शहर को दुल्हन के लिबास में देखकर क्या सोच रही हो? मैं उससे मुतासिर हुई। तुम शादी के बारे में क्या सोचती हो? तुम भी शहर की तरह दुल्हन बनना नहीं चाहती क्या? मैं बचपन से ही दूसरी लड़कियों से काफी मुख्तलिफ हूँ। जब मेरे दोस्त खेल रहे होते थे, मैं फैमिली की झंझट में पड़ी होती थी। प्यार, शादी, ये चीजें मेरी दुनिया से दूर हैं। बचपन में ही मुझे घर की सरबराह बन के काम करना पड़ा। इसलिए मैंने कभी शादी का सोचा ही नहीं। मेरे साथ बुरे वाक़यात पेश आए। उनके असर को छुपाना नामुमकिन था मेरे लिए। उन वाक़यात को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। उन्होंने मुझे बहुत सख्त बना दिया है। ये बच्चों की सी जिद कैसी है? तुम्हें ये जिद लग रही है? हाँ, बच्चों की जैसी। तो क्या हो सकता है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है? एला, ज़ेब देता है क्या तुम्हें इस तरह से रवैया रखना उसके साथ, वो भी मंगनी के बाद? क्या मतलब, कैसा रवैया? अभी थोड़ी देर पहले जैसे। जब से आए हो उस पर से तुम्हारा ध्यान ही नहीं हटता। हर वक्त साथ रहते हो, एक लम्हे को अलग ही नहीं होते। ठीक है, फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन शादी तो हो रही है ना, और हम दूसरों को इसी बात का यकीन दिलाना चाहते हैं ना कि ये सब सच में हो रहा है। तो फिर ये रवैया सही है क्या? एक दूसरे को गले लगाना, चिपक चिपक के बैठना इस तरह से। एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है वो तुम्हारी। क्या मतलब मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड? एला मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ मेरे मरहूम पार्टनर की बेटी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। समझे तुम? असल में मुझे ऐसा लगा कि कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो समझेगा कि तुम उससे जेलस हो। ये क्या बात कर दी तुमने? मैं तो बस लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उन्हें यकीन आ जाए कि हम लोग मंगनीशुदा हैं, बस इतना ही। और कोई वजह नहीं थी। तुम यकीन करो मेरा। दिया मैंने, या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? उसे लग रहा है मैं जेलस हूं। वो उससे जेलस है।
मुझसे जेलस है तो वो मुझसे मोहब्बत करती है। क्या तुम्हें शादी करने से खौफ आता है? मैं अपने माजी को भूलने की कितनी ही कोशिश करूं, वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरी अम्मी पर मेरे पापा जो तशद्दुद करते थे, अम्मी की वो चीखें सुनकर शादी पर से मेरा यकीन खत्म हो गया। किरास, जब कोई मेरे सामने शादी की बात करता है तो मुझे दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ याद नहीं आता। मेरी अम्मी की चीखें और बाबा का खौफ कभी नहीं भुला सकती मैं। बहुत तकलीफ देखी है जिंदगी में। मेरे लिए शादी का मतलब दर्द के सिवा और कुछ नहीं। डरती हूँ शादी से मैं। खौफ आता है मुझे। अपनी अम्मी की तकलीफ देखकर मैंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला किया था, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, उन्हें तकलीफ से बचा सकूं। किसी खानदान का फर्द नहीं बन सकती, लेकिन उनकी मुहाफिज तो बन सकती हूँ। किरास, जैसे मैंने कहा, प्यार और शादी मेरे लिए नहीं, बस यही बात है। मैं जो काम जिंदगी भर नहीं कर सकती, वो प्यार और शादी करना ही है। मैं आ गया इंस्पेक्टर। हम तो बकलावा कार में ही भूलने वाले थे, फिर इसे कारा खा नहीं पाती। क्या हो गया इंस्पेक्टर, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने मुझे कॉल किस लिए की? मैं शहर को खोना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे बताएं क्या करना होगा। तो पहले से जान लो कि तुम्हें गलत काम करना होगा। मैं शहर को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने बेहतरीन फैसला किया है, कभी पछतावा नहीं होगा तुम्हें। बहुत शर्मिंदगी की बात है ये तो। क्या सोच रहा होगा वो? उसे लग रहा होगा मैं जेलस हो रही हूँ उससे। लेकिन क्या मैं वाकई जेलस हो रही हूँ? प्लीज बाद में आइए, मैं मसरूफ हूँ अभी। शहर में नस्लेहान हूँ, अंदर आ सकती हूँ? मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है।
आ जाओ नेस्लेहान। मुझे माफ कीजिएगा, मैं समझी आप मसरूफ होंगी, मगर मैं बहुत जज्बाती हो गई थी। मैं सुबह से आपके लिए वेडिंग कॉन्सेप्ट्स देख रही हूँ और मुझे बहुत प्यारी चीजें मिली हैं। देखें, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जरा इस लेस का काम देखें, आप इन्हें छू भी नहीं सकते। देखने में कितना खूबसूरत है। और ये वाला आउट ऑफ कंट्री का कॉन्सेप्ट है। जगह का हर एक कोना फूलों से सजाया हुआ है। आपको पसंद आया क्या? बहुत अच्छे हैं। एला और मैं किचन में मौजूद थे। बहुत देर बातें की हमने। अरे हाँ भाई, एला भी तो है, उसकी चॉइस सबसे अच्छी है। और वैसे भी तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हो। इससे बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हें। जब से आए हो उस पर से तुम्हारा ध्यान ही नहीं हटता। हर वक्त साथ रहते हो, एक दूसरे को गले लगाना, चिपक चिपक के बैठना इस तरह से। एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है वो तुम्हारी। यमान, तुमने मुझे देखकर ऐसे मुंह क्यों बना लिया है? शायद तुम्हारी मंगेतर आने वाली है। अगर तुम फाइलें लाई हो तो काम करते हैं। सब कुछ ठीक तो है? पहले सहर ऊपर आई और उसके पीछे पीछे तुम आ गए। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है शायद। सब ठीक है ना? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। यकीन करो, मैंने पहली बार तुम्हें इतना खुश देखा है। खुशी से तुम्हारी आंखें चमकती हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे, माशाल्लाह। चलो शुरू करें क्या? इब्राहिम, मैंने तुम्हारी हौसला अफजाई की। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुमने जो कहा मैंने अच्छी तरह समझ लिया। तुम फिक्र ना करो। वो दोनों शादी की बातें कर रही हैं। मैंने बहुत सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। यकीनन वो किरास को बता देगी। अच्छा हुआ तुम आ गए ऑफिसर। कारा जाने वाली थी। कारा? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं अबू, शुक्रिया। मुझे घर से पहले किसी और जगह भी जाना है। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलती हूँ। तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं छोड़ दूंगा। अगर तुम समझ रही हो मुझे जहमत होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा। क्या हुआ है ऑफिसर? कुछ गलत हो गया है क्या? जब मैं घर आया तो कारो और तुम बातें कर रही थी। वो सब कुछ मैंने सुन लिया था। तुमने सुन लिया? हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल इब्राहिम को भी सुनना चाहिए था। बेकार में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जितनी जल्दी भूल जाएगा उतना बेहतर है। उसका दिल टूट जाएगा। उसे नहीं मना सका। वो अकेले जाने पर इसरार करती रही। किरास, तुम्हारी उससे क्या बात हुई? क्या उसने कुछ बताया? हमने बातें की मगर। इब्राहिम, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बात ये है कि मैं कारा से बात नहीं कर सकी है। वो बहुत लोग आ गए थे, मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं आज उसको फोन करके बात भी कर लूंगी और तुम्हें बता भी दूंगी। हाँ ठीक है, कॉल का इंतजार करूंगा मैं। खुदा हाफिज। तुम एक बार फिर से हिमाकत करने वाली हो। जी सर, बोलिए। क्या हुआ? सच बताएं, आपको पसंद आया? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नेस्लेहान।
मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली वेबसाइट का लिंक सेंड करती हूँ और टेबल का डिजाइन जो मुझे पसंद आया उसका लिंक भी भेजती हूँ। फ्री होकर उन्हें देख लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया यमान, तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। एला जा रही है। ओह अच्छा, मैं छोड़ आती हूँ आपको फिर। बहुत मसरूफ रहे आप लोग काम में, इसलिए बैठना नहीं हुआ आपके साथ मेरा। आप अगली दफा आएंगी तो आराम से बातें करेंगे। यमान बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसी मंगेतर मिली है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। जाहिर है कि इसे प्यार मिल गया है। औरत की आंखें उसी वक्त चमकती हैं जब वो किसी से प्यार करती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हारी शादी में जरूर शरीक होती, लेकिन तुम जानती हो मुझे जल्दी ताइवान जाना है, मगर कुछ अरसे बाद लौट आऊंगी। मेरा ख्याल है कि फिर हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हाँ मुझे भी। तुम एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं तुम्हें काम का बता दूंगी। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या वाकई में? बताओ, क्या तुम चाहती हो कि एला फिर से आए? चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगी। हाँ, एला एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कहा कि उससे मिलके खुशी हुई तो मैं सच बोल रही थी। मैं यूसुफ को देख के आती हूँ। ऑफिसर, पहले बात सुन लो, बाद में तुम गुस्सा कर लेना। नहीं, पहले मैं गुस्सा करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात सुनती हो या नहीं। सच चाहे जितना ज्यादा तल्ख हो, चाहे इब्राहिम को कितनी ही ज्यादा तकलीफ क्यों ना हो, झूठ बोलने से बेहतर होगा। कारा ने बात करते हुए सब कुछ बता दिया। वो मोहब्बत और शादी के लिए नहीं बनी है। इब्राहिम को ये बात जितनी जल्दी पता चल जाए वो उसके लिए बेहतर होगा। मगर ऑफिसर, अगर मगर कुछ नहीं, कल ही तुम इब्राहिम को सच्चाई बता दोगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है।